अस्सलाम वालेकुम एरीज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका मंथ बड़ा खूबसूरत चल रहा है जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी आप मुख्तलिफ़ तरह की र्यूमर्स, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक से हमें पता चलती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की ईमेल्स आ रही हैं कि जी 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण आ रहा है, वो कैसा है, उसके असरात हम पे कैसे होंगे। पहली बात तो ये कि इस सूरज ग्रहण के ऊपर अलग से एक प्रोग्राम है जो आप देखेंगे, कल लॉन्च होगा। आप देखेंगे कि उसके बारे में मैं पूरी डिटेल से बात करूँगा कि सूरज ग्रहण क्या होता है, उसके असरात दुनिया पे क्या होते हैं, इंडिविजुअल लोगों पे क्या होते हैं और किस खिते में देखा जाता है और किस में नहीं देखा जाता। ये तो एक बुनियादी सी बात है। आपको मैं इसलिए ज़रा सा बात कर रहा हूँ चूँकि एरीज़ के अपोज़िट लिब्रा हाउस है और ये जो सूरज ग्रहण है ये लिब्रा हाउस में आ रहा है। लेकिन ये इस दफ़ा जो देखा जाएगा ये पाकिस्तान में नहीं होगा, बल्कि रात के वक्त ये होगा और ये ऑस्ट्रेलिया दूसरी साइड्स पे होगा, हमारे पाकिस्तान में ये नहीं देखा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें किसी किस्म के इबहाम की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरज ग्रहण कोई अनयूजुअल फिनोमेना नहीं है, ये रेगुलर होता है। जब से कायनात तख्लीक हुई है रेगुलर होता चला आ रहा है और ये साल में 2 दफ़ा होता है। एक दफ़ा सूरज ग्रहण होता है और और इसी तरह उसके कुछ दिनों के बाद वो चाँद ग्रहण होता है। होता ये है कि ये दोनों एक दूसरे के, जब सूरज चाँद के दरमियान ज़मीन आ जाती है या जब चाँद आ जाता है सूरज और ज़मीन के दरमियान, तो उस वक्त जो है ना सूरज का साया जो है चाँद पे नहीं पड़ता, सूरज हमें दिखाई नहीं देता चाँद के दरमियान में आने की वजह से, तो सूरज ग्रहण जो बन जाता है। बहरहाल अहम चीज़ ये थी जो मैंने आपको बताना चाह रहा था कि इसके कोई बुरे असरात आपके ऊपर नहीं है। लेकिन यस, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उस सिलसिले में ख़ास नमाज अदा की जाती है और कुछ लोग सदक़ात देते हैं। वो अगर आप चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जिस खिते में देखा जाए और जिस वक्त हो, तो वहाँ पे ये है कि उसकी एक्स्ट्रा जो है ना अल्ट्रा वायलेट रेज़ और इसके अंदर से रेडिएशन ज़रूर निकलती हैं, जो डायरेक्ट देखने से आँखों को अफेक्ट करती हैं और कुछ उसके असरात कहा जाता है फ़ीटस पे, यानी ऐसी यानी जो बच्चे पैदा नहीं होते माँ के पेट में होते हैं उनके ऊपर कुछ असरात हो सकते हैं। अब ये किस हद तक सही है किस हद तक नहीं, एक मिथ है बहरहाल, लेकिन आँखों के ऊपर तो डायरेक्ट अफेक्ट करता है। इसीलिए सूरज ग्रहण को देखने के लिए ख़ास तरह के ग्लासेस सजेस्ट किए जाते हैं ताकि डायरेक्ट आँखों को उसका अफेक्ट ना आए। बहरहाल ये तो चलते चलते एक बात निकली। आपका हॉरोस्कोप कैसा होगा, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इससे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब चैनल अस्टीरा उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो लोड होती है वो आप तक पहुंच सके और आप अपने साइन को देखिएगा। और एक और चीज़, मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका साइन तो एरीज़ है लेकिन आपके हल्का अहबाब में, आपके दोस्तों में, फ्रेंड्स में, जानने वालों में, जानने वालों में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका हॉरोस्कोप फ़र्क है, तो आप तोहफ़तन भी उसको बता सकते हैं कि यार ये आपका हॉरोस्कोप मैंने सुना था, उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो एक मालूमात का एक बेहतरीन सा सिलसिला है। अब आपको मैं बताता चलूँ कि एरीज़ की इस महीने की जो पोजीशन है, इस हफ़्ते की यानी सेकंड वीक में जो आ रहा है, आपके 7th हाउस में बहुत से सितारे जमा हैं, यानी सूरज, मरकरी और उसी के साथ-साथ अगर हम कहेंगे मार्स, ये सारी चीज़ें जमा हैं और सेकंड हाउस आपका इस वक्त बहुत स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई देता है। जब ये सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है तो ये ज़िंदगी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपॉर्चुनिटी का बेहतरीन मौक़े लेके आता है। यहाँ पे हम यूँ देखते हैं कि अगर ऐसे बहुत से मामलात और ऐसे बहुत से ऐसे काम जो आपने किए थे, उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर बनती हुई दिखाई देती हैं और उनके आपको फ़वाइद भी होते हुए दिखाई देते हैं। ये है जनाब आपकी सूरत हाल। लेकिन उसी के साथ साथ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सा आपको एहतियात और केयरफुल होने की ज़रूरत होगी और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका, चूँकि एरीज़ आपका अपर थ्रोट एरिया और चेस्ट एरिया होता है, मौसम भी चेंज हो रहा है तो उससे अफेक्ट होगा। उसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वर्किंग एरिया में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा एहतियात करनी होगी। आपकी ज़िंदगी में जिसे हम कहते हैं ना रोमांस और ऐसी चीज़ें, वो बड़ी शिद्दत से बनती हुई तो दिखाई देती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये कि बड़ा मोहतात और केयरफुल होने की भी ज़रूरत होगी। कोई मामूली सी बात आपको यानी जिसे कहते हैं अफेक्ट कर सकती है, हर्ट कर सकती है आपको भी और आपके दोस्त को, चाहने वाले को, जिनके साथ आपका कोई करीबी तल्लक है उनके साथ। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से मामलात में आप कुछ हेल्प चाहते हैं कुछ काम को मुकम्मल करने के सिलसिले में अपने करियर से रिलेटेड, तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि चूँकि ये एक ख़ास एंगल बनता हुआ दिखाई देता है और जुपिटर जो है वो बड़ी अहम पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, तो उसको जनाब एक्टिव करने के लिए,
اس سے بینیفٹ لینے کے لیے آپ کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ کہیے. وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی بول کے تالا کھولنا پڑتا ہے. دعا بھی ایک ایسا ہی فیکٹر ہوتا ہے کہ جسے ہم کہا جاتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھ دی ہوں لیکن شرط وابستہ کر دی ہو آپ کو مانگیں گے تو ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. تو یہ دعا کا بھی بہترین وقت ہے ایریز کے لیے, کیونکہ جوپیٹر آپ کے ایک خاص مقام پہ موجود ہے اور وہاں آپ کے لیے بے تحاشا بینیفیشری بھی ہے. دوسری اہم چیز, جب یہ آپ کے 7th ہاؤس میں بڑے سے ستاروں کا اجتماع لے کے آتا ہے تو وہاں پہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بے تحاشا اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ان میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جناب جس کام سے منسلک ہیں, جو کام کرتے چلے آئے ہیں, سب سے پہلے انہی کے اوپر توجہ کیجیے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ آگاہ دوڑ پیچھا چوڑ, اگر بعض کا اوور ایمبیشیس جب ہم ہو جاتے ہیں تو ہمیں بڑے مسائل ہوتے ہیں, سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. اسی طرح وہ ایریز جو سفر کے سلسلے میں, بزنس کے سلسلے میں, کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں, ان کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے سفر وسیلہ ظفر یعنی فائدہ مند بھی ہے, لیکن اس کے بہترین اثرات آپ کو کچھ عرصے کے بعد ملیں گے. ابھی یہ محض جسے کہتے ہیں کہ میٹنگ کرنے کا وقت, آئیڈیاز شیئر کرنے کا وقت, پلاننگ کا وقت ہے. تو پلان کیجئے, سفر کیجئے, اور ماضی میں جو آپ نے تلخیاں تکلیفیں دیکھی تھیں ان کو آہستہ آہستہ دور کرنے کا وقت ہے, پلاننگ کرنے کا وقت ہے. اور آف کورس جب آپ گھر سے, فیملی سے دور ہوتے ہیں تو انسان ڈسٹرب بھی بہت ہوتا ہے, یہ اپنی جگہ پہ ایک ہے. لیکن مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رب کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں, ہر چیز سنی جاتی ہے, دیکھی جاتی ہے. بس صرف یہ کہ ہمیں مستقل مزاج ہونا چاہیے, ہارڈ ورکنگ ہونی چاہیے, ہماری کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے, کام کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میں جاتے جاتے کہنا چاہوں گا, کنسنٹریشن پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مارس اینڈ راہو اپوزٹ جب بھی ہوتے ہیں تو ہم اپنی توجہ اپنے امپورٹنٹ سبجیکٹ چیزوں پڑھائی کے, اسپیشلی فار دا ٹین ایجرس, ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کی توجہ اپنے سبجیکٹس اور اپنی چیزوں پہ نہیں ہے, ذرا سا توجہ دیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ ڈسٹرکشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آئیڈیاز ارریلیونٹ جو نان پروڈکٹیو ہیں وہ آپ کے ساتھ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جس سے آپ کی ایجوکیشن کیریئر افیکٹ کرتا ہے اور اس سے گھر کا ماحول بھی افیکٹ کرتا ہے. تو میرے پیارے لوگوں, اپنا خیال رکھیے, اپنے فیملی کا خیال رکھیے, اور جو میں نے اچھی چیزیں بتائی ہیں ان کو اپنے ارد گرد تلاش کیجیے. اگر ایسا ہی ہے تو جناب کمر کس لیجیے اور اس کا فائدہ اٹھائیے, اور جہاں میں نے یہ احتیاط کا تقاضا کیا تو وہاں احتیاط بھی کیجیے, اس میں بھی آپ کی بھلائی ہوگی. جناب نیکسٹ ملتے ہیں اگلے ہاروسکوپ کے ساتھ, پھر نئے آئیڈیاز, نئی پلانٹری پوزیشن لے کے. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. خدا حافظ.